नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को बताया था। ठीक है, वह इंफॉर्मेशन क्या था? देखिए यहाँ पे हम लिखे 75 हार्ड चैलेंज। तो 75 हार्ड चैलेंज में आपको जो है 75 वीडियो मिलेंगी और वहां से आपका जो है एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न अगर बाहर जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा कि एक प्रश्न सर जी बाहर चल गया। एक भी प्रश्न नहीं बाहर जाएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम, जो यूपी बोर्ड का बोर्ड एग्जाम होगा मैथ में, आपके हर एक प्रश्न यही से बनेंगे, 75 हार्ड चैलेंज से ही बनेंगे। हाँ देखो, तो वहां पे जो है हमने बताया था कि क्या किया जाएगा 75 हार्ड चैलेंज में। ठीक, अब देखिए 75 हार्ड चैलेंज का आज हमारा डे कौन सा है? आज हमारा डे है पहला। डे हमारा कौन सा है? डे हमारा है पहला। ठीक, देखो पहला दिन है तो पहले दिन सभी लोग मोटिवेट रहते हैं। देखो 4-5 दिन वीडियो आप सभी लोग देखेंगे तो एनर्जी के साथ देखेंगे। हाँ, लेकिन कुछ समय जब बीतता जाएगा तो धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी। आप में से कुछ ही लोग बचेंगे जो वीडियो को अंत तक देखेंगे, 75 वीडियो को पूरा देख लेंगे। हाँ, कुछ लोग 30 तक पहुंच जाएंगे, कुछ लोग 45 पर ही अटक जाएंगे। हाँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आपके ऊपर भरोसा है, आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आप जो है एक एक वीडियो को एकदम बारीकी से पूरा समझेंगे और स्टेप वाइज हम आपको समझाते जाएंगे, जिससे कि आपको एकदम एक एक चीजें एकदम बारीकी से क्लियर। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आज का हम इस देखो डे कौन सा है? डे हमारा है पहला। तो इस चैप्टर में हमने क्या उठाया? त्रिकोणमिति को उठाया है। त्रिकोण मिति चैप्टर क्या रहेगा? चैप्टर है त्रिकोणमिति। देखिए सभी लोग, आपकी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हमने जो है इसको उठा लिया कि आप जो पहले इसको पढ़ लेंगे तो बाद में जाकर के दिक्कत नहीं होगी। हाँ, त्रिकोणमिति पहले समझेंगे कि चैप्टर का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या चीज है। पहले सभी लोग जो है त्रिकोणमिति का मतलब समझेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हाँ देखो, त्रिकोणमिति, तिर मतलब क्या होता है? देखो तिर है और क्या है? कोण है ना, यहाँ लिख देंगे कोण। और आगे क्या है? मिति, लिख दीजिए मिति यहाँ पे। तिर मतलब हो जाएगा 3। कोण मतलब कोना बोले या फिर कोण ही कह सकते हैं, कोण ही लिख दीजिए। मिति मतलब क्या होता है? माप। मिति मतलब क्या होता है बोलेंगे सभी लोग? मिति मतलब होता है माप। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 कोण माप, मतलब कि 3 कोणों की माप को ही क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें जो है क्या आता है? लंब, कर्ण, आधार। तो लंब, कर्ण, आधार को आप सभी लोग समझ लीजिए कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। देखो यहाँ पे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में जो है आपको इसी टाइप का त्रिभुज दिखेगा। समकोण त्रिभुज ही केवल दिखेगा, बाकी त्रिभुज यहाँ पे नहीं आएंगे। हाँ, तो ये क्या है? ये है समकोण। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, जो ऐसे जमीन पे पड़ी लाइन होती है वो समकोण होती है। समकोण यानी कि 90 डिग्री पर खड़ी होती है। ठीक, अब यहाँ पे ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। हाँ, ये कोण और ये कोण आपस में चेंज हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इतना तो हो गया ना, त्रिभुज है और ये क्या है? जो एकदम सीधी लाइन है वो क्या है? वो है समकोण। ठीक, आगे आप सभी लोग देखेंगे जो जमीन पे खड़ी लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे कोई भी चीज अगर जमीन पे खड़ी है तो वहां पे उसे हम कहते हैं लंब। ठीक, और यहाँ पे जो जमीन पे पड़ी लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आधार। यहाँ कह देंगे लंब और इसे क्या कह देंगे? इसे कह देंगे आधार। और इसे क्या कहेंगे? इसे कह देंगे हम लोग कर्ण। लंब, कर्ण, आधार। लंब, आधार, कर्ण हो गया ना। ठीक, अब देखिए जरूरी नहीं है कि जो जमीन पे खड़ी लाइन है, जो जमीन पे खड़ी लाइन है वही केवल लंब हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या? कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि यहाँ पे ये क्या बना दिया हमने? यहाँ पे त्रिभुज बना दिया ना, त्रिभुज हो गया ये।
अब यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि कोई व्यक्ति, कौन, क्या, कोई व्यक्ति, क्या बोलेंगे, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ खड़ा है कोई व्यक्ति, ठीक। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर के इस सी बिंदु को देख रहा है, क्या, कोई व्यक्ति यहाँ ए से खड़ा होकर के सी बिंदु को देख रहा है। तो जब नीचे से देखिएगा तो एंगल कहाँ से बनेगा, आंख का कोण जो है यहीं से तो बनाएगा। तो जब कोण यहाँ से बनता है, मान लिया कि यहाँ से थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा डिग्री कुछ भी हो सकता है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे देख रहा है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, क्या, लंब। तो लंब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ठीक। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे देखें, देखो ए बी सी, इसको मान लीजिए, ठीक। ये तो हमेशा 90 डिग्री ही होता है, जो सीधी लाइन होती है हमेशा 90 डिग्री होती है। अब यहाँ पे आगे सभी लोग देखेंगे ये, ठीक। तो जब कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, यहाँ से इसको ए बिंदु को देख रहा है, यहाँ से ए को देख रहा है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, देखो तब थीटा यहाँ पर कुछ बन रहा है ना, तो जब यहाँ से थीटा बनेगा, जब यहाँ का कोण बनेगा, तो कोण के सामने वाली भुजा यही तो है, कोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, ये। तो अब इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये तो है ही कर्ण। तो कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ सूत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला सूत्र हमारा पाइथागोरस प्रमेय, क्या सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग, या तो ये भुजा या तो ये भुजा, दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग की क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे आधार का वर्ग कर देंगे, आधार का वर्ग प्लस की कर देंगे यहाँ पे हम लंब का वर्ग। देखो शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग, ये भुजा पर बने वर्ग का लंब का योग, लंब का योग हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलेंगे, ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, ठीक। इस सूत्र को आप सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे कुछ और सूत्रों के बारे में चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो वो सूत्र है कि जैसे कि अगर आपको यहाँ पे लंब निकालना है, तो लंब आप कैसे निकालेंगे, आधार निकालना है, आधार की लंबाई कितनी होती है ये आप कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालना है तो कर्ण की लंबाई क्या होती, इन सभी को आप कैसे निकालेंगे देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, पहले नंबर आप एक ट्रिक समझिए। ट्रिक हमारा है, ट्रिक है क्या, ट्रिक है लाल बटे कक्का। क्या है ट्रिक है, ट्रिक है लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे ये जो पहले वाला होता है और ये वाला जो होता है और ये वाला जो होता है, यहाँ पे तीन चीजें बन रही है ना। तो जब हमें यहाँ पे इनमें से कोई भुजा निकालना होता है, तो यहाँ पे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं, क्या आते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं देखेंगे सभी लोग। देखो पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो पहला आता है इसे हम लोग क्या कह देते हैं, साइन थीटा। बाद वाला क्या हो जाता है, चलिए हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, ये क्या है, ये है साइन थीटा। क्या है ये है साइन थीटा। ये है क्या, इसके साइन के बाद क्या आता है, कोस थीटा, कोस थीटा। इसे क्या कहेंगे, इसे कह देंगे साइन कोस। अब क्या आएगा, टेन थीटा, टेन हो गया ना। अब देखो साइन थीटा यहाँ पे है, तो साइन थीटा का उल्टा, क्या, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ क्या है, कोस थीटा ना, तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा लिख दीजिए। अब यहाँ टेन थीटा है, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, क्या होता है, कोट थीटा, ठीक। इतना हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, इतना तो हो गया ना। अब देखो इसका मतलब क्या, लाल बटे कक्का का मतलब क्या है देखेंगे। अगर यहाँ पे साइन थीटा का मान हमें निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या चीज, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इतना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए
साइन थीटा जब उल्टा होता है कोसेक थीटा का, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा, हो जाएगा ना कोसेक थीटा। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोसेक थीटा कहा जाए तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा यहाँ पर हो जाएगा। इतना हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, इतना खत्म। अब कोस थीटा को देखिए, कोस किसका उल्टा होता है, यहाँ पे लिख देंगे कोस थीटा। कोस थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/sec थीटा। क्या, 1/sec थीटा, ये हो जाएगा। इस सूत्र को हम लोग याद कर लेंगे। तो सेक थीटा जब इधर आएगा तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाएगा। बस खत्म। आगे क्या है, आगे यहाँ पे है tan थीटा, तो यहाँ हम लिख देंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर 1 बटा क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कोट थीटा की, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे क्या, 1 बटे हो जाएगा tan थीटा। बस इतना हो जाएगा। इसको सभी लोग याद कर लेंगे। देखिए, इतना सूत्र आप सभी लोग तैयार करिए। हाँ, इतना सूत्र आप सभी लोग तैयार करिए। ठीक, इतना तैयार करने के बाद जो है मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ठीक, तो आज हमारा कौन सा था, आज हमारा था डे 1। तो डे 1 में हम ज्यादा नहीं रखेंगे, इतना ही चलिए रखते हैं। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।